नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमने प्रीवियस ईयर के 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए थे एसएससी एग्ज़ाम्स में। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, वो हमने करवाए थे। तो उसी का ही पार्ट 2 हम आज लेके आए हैं, जिसमें हम 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। तो 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे आज की वीडियो में हम, और इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो हमारा यहाँ पे पहला जो वन वर्ड आता है वो है लैकिंग प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपर्टीज़। इसका जो वन वर्ड में हम इसका आंसर देंगे वो होता है एमेच्योर। क्या होगा इसका आंसर? वो होगा एमेच्योर। लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज़ का आंसर क्या हो जाएगा? एमेच्योर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर कंट्री। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्बेसडर। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो उस कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। किसी को हम प्राप्त नहीं कर सकते तो उस चीज़ को बोलेंगे इनएक्सेसिबल, यानी वो हमारे एक्सेस में नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? इनएक्सेसिबल बोलते हैं। फिर हमारा फोर्थ वन वर्ड आता है दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड। जिसे जो कोई अलाउ नहीं है किसी जगह पे, या फिर जिसे एडमिट नहीं कर सकते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? इनएडमिसेबल। उसे क्या बोलेंगे? इनएडमिसेबल बोलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास पहला वन वर्ड है विच कैन नॉट बी डिफेंडेड। जिसे डिफेंड नहीं किया जा सके तो उसे क्या बोलते हैं? इनडिफेंसिबल। उसे क्या बोलेंगे हम? इनडिफेंसिबल बोलते हैं। उसके बाद में हमारा अगला वन वर्ड है विच कैन नॉट बी इरेज और फॉरगॉटन। जिसे इरेज नहीं किया जा सके, मतलब जो कुछ हो चुका है उसे मिटाया नहीं जा सके, ख़त्म नहीं किया जा सके, भुलाया नहीं जा सके, उसे क्या बोलते हैं? इनडिलाइबल बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? इनडिलाइबल बोलते हैं। फिर आता है हमारा अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ जनरल पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। कोई भी जो जनरल पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं, अगर हम उन्हें पैर्डन देते हैं, अगर उन्हें पैर्डन दी जाती है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एमनेस्टी बोलते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है क्षमा करना। एमनेस्टी, राज क्षमा देना। फिर यहाँ पे होता है अ डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ थिएटर। मतलब कुछ थिएटर कुछ पार्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एम्फी थिएटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? एम्फी थिएटर बोलते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड का हमारा पहला वन वर्ड है डिज़ाइन टू कॉज फायर लाइकली टू कॉज वायलेंस। मतलब कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन की गई जो फायर करने के लिए, फिर वायलेंस क्रिएट करने के लिए बनाई गई है तो उस चीज़ को हम बोलेंगे इंसेंडियरी। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंसेंडियरी बोलते हैं। वन वर्ड में उसे इंसेंडियरी बोला जाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वन वर्ड है विच कैन नॉट बी क्योर्ड। जिसे क्योर नहीं किया जा सके, जिसे ठीक नहीं किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? इनक्योरेबल बोला जाता है। उसे हम इनक्योरेबल बोलेंगे। उसके बाद में अगला वन वर्ड है इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। जो कभी थकता नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? इनडेफैटिजिबल। उसे बोलते हैं इनडेफैटिजिबल। जो कभी टायर नहीं होता है, जो कभी एग्जॉस्टेड नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं इनडेफैटिजिबल। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। तो उसे हम बोलते हैं एनल्जेसिया। उसे क्या बोलते हैं हम? एनल्जेसिया बोलते हैं। उसके बाद ये अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। तो अगली स्लाइड में हमारा पहला वन वर्ड है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। उसे हम एनिवर्सरी बोलते हैं। ठीक है, ये तो ईजी सा ही है। दैट विच कैन नॉट बी ब्रंट, जिसे हम यहाँ पे इनकम्बस्टिबल बोलते हैं। उसके बाद में इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड तो उसे इनकॉरिजिबल बोलेंगे। उसके बाद में दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिसे किसी से कंपेयर नहीं कर सके, उसे इनकम्पेरेबल बोलेंगे। फिर अगला वन वर्ड है दैट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर। उसे सिंपली एनुअल बोलते हैं। अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज़ नॉट नोन। उसे हम एनोनिमस बोलते हैं। उसके बाद में टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, उसे रेटेपिज्म बोलते हैं। फिर है अगला वन वर्ड हमारा रिड्यूस टू अ लोअर पोजीशन। कोई जैसे अपर पोजीशन पे हो वो लोअर पोजीशन पे आ जाता है तो उसे रेलीगेट बोलेंगे या फिर डिमोट बोलेंगे। उसके बाद में अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। तो अगली स्लाइड का यहाँ पे पहला जो वन वर्ड है वो क्या है? यहाँ पे देखो प्रेयर की स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, PRAYER होता है तो मिसप्रिंट हो गया है। तो प्रेयर ऑफ द डेड उसे क्या बोलेंगे? रिक्वेज़्म बोलेंगे। रिक्वेम, उसे क्या बोलते हैं? रिक्वेम बोलते हैं। फिर अगला वन वर्ड है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच मतलब हम किसी के
स्पीच को नहीं समझ पाते, तो वो एबिलिटी कम होना उसे बोलते हैं फैसिया। उस डिसलेक्स उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फैसिया बोलते हैं। उसके बाद में हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और असेंबलिंग, उसे बोलेंगे रेंदजेवू। उसे क्या बोलेंगे, रेंदवू बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेंदवू। मतलब कहीं कोई मीटिंग के लिए कोई एक प्लेस फिक्स किया हुआ है, उस फिक्स्ड प्लेस को रेंदवू बोला जाता है। उसके बाद में है विटी एंड क्लेवर आंसर्स, जो एकदम हाजिर जवाबी होता है, तुरंत आंसर करता है, उससे क्या बोलते हैं, रिपार्टी बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिपार्टी। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो वन वर्ड है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ सम इवेंट एक्शन और डिसीजंस। इफेक्ट ऑफ सम इवेंट एक्शंस और डिसीजंस, उसे क्या बोलते हैं, रिपरकशंस। उसे क्या बोलते हैं, रिपरकशन। जैसे कि हमने कुछ काम किया और उसके हमें एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, उसके हमें जो है परिणाम देखने को मिल रहे हैं, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, रिपरकशन बोलते हैं। कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क और ऑफ आर्ट, उसे रेप्लिका बोलते हैं। रेप्लिका का मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम कॉपी कर देना, हूबहू उस चीज़ को बना देना, उसे रेप्लिका बोलते हैं। द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीजेस, उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नीदर पार्टी विंस, तो सिंपली उसे ड्रॉ मैच बोलते हैं। उसके बाद में अगली स्लाइड में हमारे जो वन वर्ड है वो है एनिमल्स विच लिव इन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक बोलते हैं। वन हु अबेंडेंस इज रिलीजियस फेथ, उसे क्या बोलते हैं, एपोस्टेट बोलते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारे आज के जो 31 वर्ड्स है वो ख़त्म होते हैं। और मैं इसी क्या कहते हैं, हम अगली क्लास में भी वन वर्ड का एक और पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम 51 वर्ड्स करवाएंगे। उसमें हम कितने 51 वर्ड्स करवाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी हम सोल्यूशन करवाएंगे। यहाँ पे जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनके सोल्यूशन करवाएंगे। तो और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।